हेलो एवरीवन। क्वेश्चन पेपर 9 कंप्लीट करने के बाद आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर नंबर 10। रेलवे कौन सा पेपर है? ये रेलवे एनटीपीसी प्रीवियस पेपर जो 2020-21 में पूछे गए थे, वही सारा पेपर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, आज हम पहुंच गए क्वेश्चन पेपर 10 पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर नंबर 10। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। उस विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसे एक शाह के सिद्धांत, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए जाना जाता है। जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी वो किसने दी थी? 1915 में, 1915 में किसने दी थी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। और ये क्या कहती थी? सिंपल, इन सिंपल वर्ड में बता देता हूँ आपको, सिंपल वर्ड। ठीक है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कहते हैं? ये कहते हैं जो फिजिक्स के लॉ है ना वो सेम है। फिजिक्स के लॉ क्या है? सेम है एवरीवेयर। लॉ ऑफ फिजिक्स आर सेम एवरीवेयर। सेम एवरीवेयर एंड दैट स्पेस एंड टाइम आर रिलेटिव। ठीक है, कहती है स्पेस एंड, क्या कहती है? स्पेस एंड टाइम आर रिलेटिव। रिलेटिव मीन्स सापेक्ष है एक दूसरे के। ठीक है, रिलेटिव मीन्स सापेक्ष हिंदी में। तो ये थ्योरी किसने दी थी? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी। कब दी थी? 1915 में, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। एक लड़का समान समय में एक आदमी द्वारा किए गए कार्य के पे 4 हिस्से के बराबर कार्य करता है। देखो, अगर वह आदमी 4 काम करेगा, वो क्या करता है? 1 पे 4 हिस्सा, मतलब कि इफिशियंसी मान लेते हैं। सेम टाइम में किया गया काम क्या कहलाता है? इफिशियंसी। ये मान लेते हैं मैन एंड ये मान लेते हैं बॉयज। ठीक है, तो वो कितना काम करता है? सेम टाइम में एक आदमी किए गए कार्य के 20 हिस्से के बराबर काम करता है। मतलब कि आदमी अगर 4 काम करेगा उसी टाइम ऑफ पीरियड में, ये करेगा 1। और सेम टाइम में किया गया काम क्या कहलाता है? इफिशियंसी। हम कहते हैं 15 आदमी विशेष कार्य को 17 दिनों में पूरा करते हैं। 15 आदमी करेंगे इसको 17 दिन में। ठीक है, टोटल वर्क है मान लेते हैं ये 15 मैन कितने दिन में करते हैं? 17 डेज में। ये क्या आ गया? टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या आएगा? मैन की इफिशियंसी क्या थी? 4 यूनिट। इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, ऐसे आएगा टोटल वर्क। ठीक है, 17 दिन में करते हैं तो 15 चौके 60, और 60 को 17 से गुना करेंगे, 87 का 102। ठीक है, 15 चौके 60 और 60 की गुना करेंगे किससे? 17 से, 17 का 102, 1020 क्या गया टोटल वर्क। अब यही काम कराना है। ठीक है, कहता है कि 3 आदमी के स्थान पर 3 लड़कों को रखा जाता है तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। अब यही काम कराना है। 3 आदमियों की जगह देखो, आदमी पहले 15 थे, अब 12 तो मैन है। ठीक है, और 3 क्या है? बॉयज हैं। टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? तो कार्य कितना दिनों में पूरा होगा। मान लेते हैं ये एक दिन में इतना काम करते हैं, इनटू में एक्स दिन में काम हो जाएगा। तो 12 एम की वैल्यू 4, 12 चौके 48, और एक एफिशिएंसी 1 3 51। ठीक है, मान लेते हैं एक्स दिन में करेंगे तो 48 प्लस 3 51। ठीक है, 51 एक्स इज इक्वल टू 1020। तो एक्स की वैल्यू क्या है? ये डिवाइड में चलेगा, 11 दूनी 102 होता है 20। तो एक्स की वैल्यू क्या थी? 20 डेज। और एक्स क्या था? वो नंबर ऑफ डेज जब 3 आदमियों की जगह कौन आ जाते हैं? 3 लड़के आ जाते हैं। तो पूछता था कि काम कितने दिन में खत्म होगा। तो काम कितने दिन में खत्म होगा इस कंडीशन पर? 20 दिन में। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ से सही होगा हमारा? ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है। जब एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो 25% का लाभ होता है। तो एक्स रेशियो वाई बताने वाले। देखो, लाभ हो गया इसको कितने का? 25% का। मतलब कि 25% का लाभ का मतलब क्या है? मान लेते हैं एक चीज, एक सी पी एक्स है और एस पी क्या है? वाई है। ठीक है, तो 25% का लाभ का मतलब इसको फ्रैक्शन 1/4। और की चीज कितने में बेचता है वो? 5 में। और की चीज 5 में बेचता है। ठीक है, तो एक्स रेशियो वाई बताना है मुझे। कहते हैं कि एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो एक्स रेशियो वाई क्या आएगा यहाँ से? ठीक है, एक्स रेशियो क्या है? वाई क्या आएगा? एक्स तो क्या था? क्रय मूल्य, और वाई क्या है? विक्रय मूल्य। और वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ से ठीक है, एक्स रेशियो वाई, एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य सीपी वाई ए एस पी के बराबर है। ये पूछा था इसने, बोला था। ठीक है, ये कहा गया था। तो एक्स रेशियो वाई क्या आएगा? एक्स रेशियो वाई, ठीक है, एस पी बटे सी पी। ठीक है, एस पी की वैल्यू क्या है? सेलिंग प्राइस क्या है इसमें? ठीक है, सेलिंग प्राइस है जो एस पी। एस पी पहले लेना, इसमें मत जाना एस वाई पे, एस पी पहले लेना। मतलब एस पी की वैल्यू यहाँ से आई 5 और सी पी क्या आई 4। तो रेशियो क्या आएगा? 5:4। किसी को एक्स वाई में कंफ्यूजन हो होगा तो यहाँ पे आप उल्टा भी मान सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पे आप उल्टा मान सकते हैं। जैसे इसको डायरेक्ट कैसे कर देते, ऐसे करना था आपको। सबसे पहले आपको देखो जल्दी से कैसे करना है इसको। जल्दी से करेंगे आप कि आपको पता है कि एक्स वस्तुओं का सीपी है जो वाई के वस्तुओं के एसपी के बराबर है। ठीक है, लाभ कितना है? 25%। 25% लाभ है, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/4। मतलब कि 4 की चीज़ इतने में 5 में बेची गई है। ये सीपी होगा, ये एसपी होगा। यहाँ से सीपी एसपी का रेशियो निकाल लो, उनकी वैल्यू पुट कर दो। सीपी एसपी का रेशियो क्या आएगा? सीपी, ठीक है, डिवाइड बाई एसपी। सीपी डिवाइड बाई एसपी, वाई बाई एक्स होगा। तो रेशियो क्या आएगा? वाई बाई एक्स। वाई की वैल्यू, वाई क्या एसपी है, 5 रेशियो एक्स की वैल्यू 4। यहाँ से क्या आएगा? 5/4। क्वेश्चन नंबर 4, किसी संख्या को 45 से भाग देने पर 28 शेष बचता है, दूसरी संख्या को 15 से भाग देने पर क्या बचेगा? मतलब 28 में से 15 से भाग देने पर क्या बचेगा? सीधा हम 28 को ही भाग दे देंगे 15 से। 15 का 15 कितना बचेगा? 13। ठीक है, कितना शेष बचेगा? 13। क्वेश्चन नंबर 5, एक त्रिभुज के दो कोण का योग इसके तीसरे कोण के बराबर है। मान लेते हैं दो एंगल एक्स प्लस वाई किसके बराबर है? जेड के बराबर है। तीसरी कोण का माप कीजिए और त्रिभुज के तीनों कोण का एक्स प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर होता है? 180 के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या रखूंगा? जेड। तो 2z इज इक्वल टू 180। तो जेड की वैल्यू क्या आएगी? 90 डिग्री। तो तीसरा कोण जो जेड है क्या आया? 90 डिग्री। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, एक आदमी किसी कार्य को 5 दिनों में 4 घंटा प्रतिदिन, अगले 5 दिनों में 5 घंटा प्रतिदिन और अंतिम 5 दिनों में 6 घंटा प्रतिदिन करके 15 दिनों में पूरा करता है। यदि आधे घंटे के लंच के ब्रेक के साथ प्रतिदिन 8 घंटा काम करता है तो वह उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा? जो कैसे करेंगे, मान लेते हैं टोटल काम कैसे निकलेगा। ठीक है, टोटल काम पहले 5 दिनों में 4 घंटा काम किया। 5 दिनों में 4 घंटा काम करता है डेली। कितने दिन का काम किया? पहले 5 दिन प्लस, ठीक है, टोटल वर्क निकाल लेता हूँ मैं। अगले 5 दिन 5 घंटा प्लस, और अंतिम 5 दिनों में 6 घंटा। ठीक है, उसने क्या कर लिया? इतना काम कर लिया कह सकते हैं। ठीक है, या इतने घंटे काम कर लिया। मान लेते हैं 1 घंटे में एक काम करता है, टोटल काम किया गया, ये टोटल काम आ गया। ठीक है, क्या करना है? यही काम मुझे करवाना है उससे। अब कहते हैं कि यदि मैं आधे घंटे लंच के ब्रेक के बाद प्रतिदिन 8 घंटा काम करता है। अब आधे घंटे का लेते हैं जी ब्रेक। तो काम एक दिन में कितना किया? 7.5। 7.5 किया। मान लेते हैं डी दिन में उसको कंप्लीट कर लेगा वो। ठीक है, नंबर ऑफ डेज में डी में कंप्लीट कर लेगा। काम कितना कराना है टोटल? ये। ठीक है, तो 20 = 20। तो क्या ऐड कर दो, 5 × 4 = 20 और 25 × 45 और 30 75। तो 75 से 75 कैंसिल है, ये 10 आएगा बटे में, तो 10 उस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो नंबर ऑफ डेज क्या आएगा? 10। ठीक है, तो कितने दिन में खत्म कर देगा वो? 10 दिन में। क्वेश्चन नंबर 7, जे 79 N 39। तो जूनियर का कोड क्या होगा? देखते ही पता लग जाएगा। इस जे का अपोजिट क्या होता है? क्यू होता है। क्यू का नंबर 17, एन का अपोजिट एम होता है, एम का नंबर 13, मतलब अपोजिट किया गया। तो जे का अपोजिट, यहाँ भी जे का अपोजिट आएगा। तो अच्छा, इसका कोड बताना है मुझे। तो जे आएगा। ठीक है, जे की वैल्यू क्या हुई? 17। ठीक है, सभी में है। उसके बाद यू, यू की वैल्यू क्या हुई? 21 और 6 27। सेकंड नंबर पे क्या आएगा? 6 आएगा, क्योंकि यू का अपोजिट क्या होता है? 6 पे एफ। तो यू का होता है 21, और अपोजिट निकालने के लिए सम में से 27 होना चाहिए। तो यू का अपोजिट क्या हुआ? एफ। ठीक है, एफ पे नंबर क्या होता है? 6। ऑप्शन सेकंड इज, सॉरी, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, यदि 10 क्रमागत घंटों के दौरान एक रेलगाड़ी की चालें, ठीक है, A1 A2 A3 A4 A5 डैश 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 A10 है, तो रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मुझे औसत चाल बतानी है। तो औसत चाल क्या रहेगी? कहते हैं कि ह्रात्मक माध्य है इन सभी का, गुणोत्तर माध्य है नहीं, समानांतर माध्य है या माध्यिका। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो समानांतर माध्य है। ठीक है, समानांतर में क्या हो रहा है? एवरेज चेंज हो रही है, एवरेज स्पीड। ठीक है, तो कह सकते हैं कौन सा रिप्रेजेंट करेगा? एवरेज भी कैसे निकालते हैं? ठीक है, हर को सभी को जोड़ेंगे, स्पीड से मल्टीप्लाई डिवाइड बाई नंबर ऑफ, जितना है जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं क्या रहेगा? समानांतर माध्य। क्वेश्चन नंबर 10, एक लैपटॉप का मूल्य 27,000 रुपये है। 2 वर्ष की एक्सटेंडेड वारंटी खरीदने के लिए आपको 15% अतिरिक्त भुगतान करना होगा। तो लैपटॉप का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए यदि पूरी राशि पर 6% जीएसटी का भुगतान किया जाना हो। देखो, लैपटॉप का मूल्य कितना है? 27,000 रुपये।
15% क्या एक्स्ट्रा भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि ठीक है एक्सटेंडेड वारंटी के साथ खरीद रहे हैं। तो कितने में बेचेगा, 100, सॉरी कितने में खरीदा, 115/100 में इसका। अब जीएसटी भी लगेगा इस पर, कितना, 6%। तो 106/100, तो जीएसटी का भुगतान किया जाना हो। तो पूरी तो अंकित मूल्य होता है, मार्क प्राइस किया गया ये वाला, इतने में मार्क प्राइस कितना होगा इसका, ये। अब इसको से सोल्व करना है मुझे, देखो ऑप्शन कौन सा सही होगा यहाँ से। देखो ऑप्शन लास्ट तीन, अगर मैं लास्ट डिजिट चेक करता तो उससे पता लग जाता है, लेकिन लास्ट डिजिट भी सेम है, तो इसलिए कुछ और देखना है, मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, अब बटे में तो 10 है, अब इनकी मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 115 106। देखो शॉर्ट का तरीका होता है मल्टीप्लाई करने का, 105 की आपको 106 के साथ करनी है। ट्रिक क्या होती है, या तो ये इसमें जोड़ दो, या ये जो 100 से एक्स्ट्रा है ये इसमें जोड़ो। ये 100 से कितना एक्स्ट्रा है, 6, तो 6 जोड़ूंगा 111 आएगा, और लास्ट डिजिट की लास्ट डिजिट के साथ कर दो, 6 5 30। ठीक है, तो क्या आएगा, 11,130 ऐसे ही। इसमें ये जोड़ूंगा, बल दोनों टेबल आएगा। ठीक है, 6 एक्स्ट्रा जो ये 15 सिक्का 90, यहाँ आएगा 90। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है, 27 से बटेने हैं 10, ये जीरो से जीरो, 27 निमा। ठीक है, देखो 27 ही कर देते हैं इससे, क्योंकि 27 ही कर देते हैं, ये 20 की कर लो, ये 27 कर लो, 20+7 लिख सकते हैं इसको। तो 20 की करूँगा, इसका डबल करना है, उसका भी जीरो लगानी है, 12 शून्य का डबल 2438, उसका भी लगानी है जीरो, प्लस इसकी करने की इससे 7 से, तो 7 निम 63 6, 7 निम 7 6 13 3 1, 7 दूनी 14 1 15 1। ठीक है, 7 एकम 7 1 8, जोड़ दो 3 8 3 11। ठीक है, तो लास्ट में क्या रहा है, 1 3। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, 1798 निम्न में से कौन गवर्नर जनरल बना और वो कोलकाता में अपने लिए कई विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण कराया। तो आप ध्यान रखेंगे 1798 में लॉर्ड वेलजली आपके ये बाद बंगाल के गवर्नर, ठीक है, बाद बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे ये, और इन्होंने क्या कराया था, एक विशाल महल का नाम निर्माण करवाया था कोलकाता में, जिसे गवर्नमेंट हाउस कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, कहता है राम सुमित से तेज दौड़ता है। ठीक है, राम क्या दौड़ता है, सुमित से तेज, तो मान लेते हैं राम। ठीक है, ये क्या है, सुमित से तेज दौड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है जबकि सुमित हार्दिक और तरुण से तेज दौड़ता है, सुमित तेज दौड़ता है, ग्रेटर देन का निशान लगा दिया मैंने, हार्दिक और तरुण से, ये मान लेते हैं हार्दिक है और ये तरुण, इन दोनों से तेज कौन दौड़ता है, सुमित। 3 महीने के प्रशिक्षण के बाद हार्दिक राम को हराने में सक्षम होगा। अब कहता है कि आफ्टर 3 मंथ जो हार्दिक है इससे भी तेज दौड़ने लग जाएगा। ठीक है, आफ्टर 3 मंथ हार्दिक क्या हो जाएगा, राम से भी तेज दौड़ने लग जाएगा। एक टाइम के लिए हार्दिक को यहाँ मान लेता हूँ मैं। ठीक है, आफ्टर 3 मंथ, क्योंकि ऑप्शन में से ने क्या पूछा, ये देखने वाले इनमें से कौन सी इस 3 धावकों के क्रम में प्रदर्शित करेगा। ठीक है, आफ्टर 3 मंथ। ठीक है, तो ये कहते हैं यदि 3 महीने के प्रशिक्षण के बाद प्रतिस्पर्धा का नोड आयोजन किया जाए तो कौन पहले 3 सीट्स पे कौन होगी। तो 3 मंथ में हार्दिक यहाँ से यहाँ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लेकिन तरुण फिर भी सुमित को नहीं रहा, तरुण का मतलब कि यहाँ फिक्स है। ठीक है, तरुण सुमित को नहीं रहा पाएगा। तब मुझे बताना है 3 महीने के प्रशिक्षण के बाद एक प्रतिस्पर्धा दौड़ का आयोजन किया जाता है, तो इनमें से कौन सा शीर्ष 3 धावकों को क्रम को प्रदर्शित करेंगे। तो पहले शीर्ष 3 पे कौन आएंगे, ठीक है, ऐसे ही आएगा, पहले हार्दिक आएगा, फिर राम आएगा, फिर सुमित आएगा, हार्दिक राम सुमित, हार्दिक राम सुमित, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से किस वर्ष के दौरान लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा चुनावों के लिए मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटा 18 वर्ष कर दिया गया था। तो आप ध्यान रखेंगे 61 में, ठीक है, या 61 संविधान संशोधन के द्वारा 1988 में क्या कर दिया था, जो वोट डालने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर क्या कर दिया था, 18 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही होगा, 1988, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 14, राम ए पर है और श्याम बी पर है, वे एक साथ एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है, ये मान लो एक ए पॉइंट है, एक बी है, राम है जी यहाँ पे और श्याम कहाँ पे है, बी पे, श्याम है बी पर, और कहते हैं कि दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, रास्ते में एक दूसरे से मिलने के बाद हम कहीं पे मिलेंगे, यहाँ पे कहीं पे मान लो यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, यहाँ मिलते हैं, मिलने के बाद राम को बी तक पहुँच, अब राम और श्याम क्या पे है, ठीक है, राम और श्याम दोनों यहाँ पहुँच गए, राम और श्याम इस पॉइंट पे मिले मान लो, और कहते हैं कि यहाँ से मिलने के बाद राम को बी तक पहुँचने में 2 घंटे लगते हैं। अब राम यहाँ पहुँच गया, ठीक है, यहाँ तक पहुँचने में राम कितना टाइम लगेगा,
2 और कौन, राम। और कहता है कि श्याम को ए तक पहुंचने में 8 घंटा लगता है। ठीक है, श्याम को इस पॉइंट से यहाँ तक पहुंचने में कितना घंटा लगता है, 8। तो श्याम यहाँ से चले गए तो यहाँ तक श्याम लेता है 8 आवर। कौन, श्याम। ठीक है, यदि राम की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो श्याम की चाल याद करें। तो राम की चाल क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर। श्याम की मुझे बतानी है। देखो इसको हम बेसिक से भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत टाइम लगेगा, 4-5 मिनट लग जाएंगे आपको। इसका एक शॉर्ट ठीक है, आपको इसका शॉर्ट का याद रखना है, शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है। हमेशा ऐसी कंडीशन में जब गएगा वो, इसमें स्पीड पूछ सकता है, टाइम पूछ सकता है, किसी पॉइंट पे मिलाएगा और मिलने के बाद कहेगा ठीक है जो आगे उस पॉइंट से, ठीक है, फलाना इतने टाइम लेता है और उसी पॉइंट से वो इतने टाइम लेता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा हमेशा, ये आपको माइंड में इंफॉर्मेशन स्टोर रखनी है। ऐसे क्वेश्चन में ये डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद रखना है। जो स्पीड का रेशियो होगा S1 S2 ये होगा, जो टाइम का रूट करेंगे T2/T1। ठीक है, मतलब स्पीड का रेशियो इनवर्सली इसका उल्टा होगा, T2/T1 होगा, S1/S2 है, ये T2/T1 होगा, उसका स्क्वायर रूट होगा। तो S1 राम की स्पीड है, S1 की वैल्यू है 40। ठीक है, S2 भी मुझे निकालनी है श्याम की। तो यहाँ आएगा T2 8 है और T1 रूट है, तो 4/S2 बराबर है 8/4 और रूट करेंगे 2। तो S2 की वैल्यू क्या आएगी, 20 किलोमीटर पर आवर। कह सकते हैं स्पीड ऑफ साउंड इज 20 किलोमीटर पर आवर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, डैश 2018 में आयोजित एशियाई खेलों में भारतीय दल के सेव द मिशन, ठीक है, या चीफ द मिशन थे। इससे इंपॉर्टेंट आपके लिए 2024, तो 2024 का ध्यान रखेंगे आप। इससे रिलेटेड या इसके आसपास से केस आएंगे। तो 2000 जो लास्ट हुए थे 2022 में हुए थे, 2023 में हुए थे एशियन गेम्स, कौन से नंबर के ये पूछेगा, 19वें नंबर के हैं। जो इंडिया ने टोटल कितने मेडल जीते थे, 107 जीते थे, जिसमें ठीक है 28 क्या थे, स्वर्ण पदक थे और 38 थे रजत पदक। ठीक है, एंड 41 थे उन कांस्य पदक थे। ठीक है, 41 कौन से थे, कांस्य पदक थे। और ये भी पूछ सकता है कहाँ पे हुए थे, चाइना के हांगजू में। कहाँ पे हुए थे, चाइना के हांगजू में। तो ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, इसे ये इम्पोर्टेंट नहीं, इसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, आधार एक 12 अंकीय विशिष्ट संख्या है जिसे डैश द्वारा जारी किया जाता है। आपको पता ही होगा। ठीक है, आधार क्या है, एक 12 डिजिट नंबर होते हैं। आधार कार्ड पे क्या होता है, 12 डिजिट की संख्याएं होती हैं, 12 डिजिट नंबर होते हैं, 12 डिजिट तक। और उसके अलावा ठीक है ये कौन जारी करता है, ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 17, भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित सुप्रसिद्ध गायक भूपेन हजारिका किस आदेश से संबंधित थे। भूपेन हजारिका को मरणोपरांत 2019 में क्या मिला था, भारत रत्न मिला था। ठीक है, भारत रत्न। ठीक है, और इसके अलावा और किसको मिला था, प्रणब मुखर्जी जी को भी मिला था। ठीक है, और ये कहाँ से बिलोंग करते थे, असम से। क्वेश्चन नंबर 18, परस्पर संबंधित फाइलों का एक संग्रह और प्रोग्राम का एक सेट जो उपयोगकर्ताओं को इन फाइलों तक पहुंचाने और संशोधित करने की अनुमति देता है के रूप में जाना जाता है। क्या है ये, DBMS। ठीक है, ध्यान रखिए DBMS। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फुल फॉर्म है। और ये क्या करता है, एक सॉफ्टवेयर है, ये क्या अलो करता है यूजर को टू क्रिएट, स्टोर, ऑर्गेनाइज, ठीक है, एंड रिट्रीव डाटा इन डाटाबेस। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 19, एक आयत के परिमाप और लंबाई का अनुपात 5:1 है। मान लेते हैं आयत है ये, ठीक है, आयत है, इसकी लंबाई मान लेते हैं के। ठीक है, के मान लेते हैं एक टाइम के लिए, या एल मान लेते हैं, एल बराबर के। और जब लंबाई ठीक के है तो इसका पैरामीटर क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी होगा, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। ये क्या है, 5 के है। ठीक है, क्योंकि 5:1 है तो ये 5 के होगा। तो ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, एल की वैल्यू के है प्लस बी, यहाँ से किसकी वैल्यू आएगी, ब्रेथ की। तो 2 के प्लस 2 बी बराबर है 5 के। तो 2 बी की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, 3 के, और बी की वैल्यू 3 के डिवाइड बाई 2। बी की वैल्यू क्या है, 3 के डिवाइड बाई 2 एक टाइम के लिए। तो यहाँ से एल इंटू बी क्या गिवन है, ये निकालना है, एल इंटू बी। ठीक है, एल इंटू बी निकालना है। एल की वैल्यू क्या के और बी की क्या है, 3 के/2 बराबर भी इसके हैं। तो यहाँ से आएगा, ठीक है, देखो ये मल्टीप्लाई में होगा, ये डिवाइड में आएगा। ठीक है, बराबर के स्क्वायर, 3 पे काटूंगा, 3 7 21, 3 दूनी 6, मैं 3 दूनी 144।
केस के बराबर 144 तो के की वैल्यू क्या आएगी 12। अगर के की वैल्यू 12 है, ठीक है, ठीक है, और बी की क्या है ब्रैथ की 12 दी 70 बटे में 2 18, ठीक है, 70 बटे में 2 क्या आएगी 18। तो आयत की लंबाई बतानी है मुझे, लंबाई लंबाई क्या है 12 सेंटीमीटर। तो कायदे से देखा जाए तो लंबाई बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर क्या आया हमारा 12। क्वेश्चन नंबर 20, एक चुनाव में उम्मीदवार ए को कुल मान्य, ठीक है, वोटों के 75% वोट के बराबर मिले, ठीक है, यदि कुल वोटों में से 15% वोट को अमान्य घोषित कर दिया। देखो उम्मीदवार को मान लेते हैं टोटल वोट कितने एक्स थे, इसमें से इनवैलिड हो गए 15%, 15% की वैल्यू आएगी 3/20, तो मतलब वैलिड कितने हो गए 17/20। ए को कितने मिले मान्य, ठीक है, वोटों का 75%, मतलब इसका मान्य इतने थे, इसका 3/4 मिले। जो टोटल वोट गिवन है एक्स की वैल्यू गिवन है 56,000, ठीक है, तो ए के पक्ष में पड़ने वाले वोटों की संख्या बतानी है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ 56,000 पुट करेंगे, तो 56,000 यहाँ पुट करेंगे, यहीं से डायरेक्ट आंसर आएगा। देखो 0 से 0, 4 ये 8 से काटूंगा तो 56, 700, 17 थी 51 गुना में 700, तो 7 एकम 7, 7 बजे 35, डबल जीरो लास्ट में 35,700, ठीक है, या 35,000 एक जीरो और थी, यहाँ पे क्या थी 4 जीरो थी, ठीक है, ये था 56,000 नहीं रहे 5,60,000, तो जो ए को कितना मिले, ठीक है 3,57,000, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, एक बाल्टी में दूध और पानी को 2 अनुपात 1 के अनुपात में मिलाया जाता है। देखो मिल्क है वाटर है, इस अनुपात में मिलाना है 2 या 2:1 में। कहते हैं यदि दूध और पानी का अनुपात 1:2 करना हो, ये अनुपात मुझे करना है 1:2, तो इसमें पानी की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए। मान लेते हैं एक बाल्टी कितने की है, एक बाल्टी देखो 2:1, 3 यूनिट की एक बाल्टी है, ठीक है, ये हम मान के चल रहे हैं 3 यूनिट क्या है एक बाल्टी, क्योंकि स्टार्टिंग मात्रा कितनी है ये 3 यूनिट। अभी देखो अगर मिलाते हैं, ठीक है, तो पानी मिलाया है दूध तो मतलब कि सेम होगा, तो ऐसी कंडीशन में आपको जो मिल्क है, मिल्क क्या करना पड़ेगा सेम करना पड़ेगा। तो मिल्क यहाँ 2 यूनिट है या 1 है, तो यहाँ मिल्क का कितना 2 यूनिट करना पड़ेगा, तो नया रेशियो क्या रहेगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 2:2:4, 2:4। देखो अब यहाँ मिश्रण क्या था 3 यूनिट था एक बाल्टी, अब मिश्रण कितना हो गया 6 यूनिट, 6 यूनिट मीन्स 2 बाल्टी होगी, ठीक कितनी होगी 2 बाल्टी होगी। तो पानी कितना मिलाया होगा 3 यूनिट, 3 यूनिट मीन्स एक बाल्टी, ठीक है, 3 यूनिट मीन्स एक बाल्टी मिलाई होगी, ठीक है, तो पूरी एक बाल्टी, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और निर्णय कीजिए कौन सी धारणाएं कथन में निहित है। ये कथन दिया है चेन खींचने या चेन स्नैचिंग की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब मुझे वही स्टेटमेंट देखनी है जो इसको इम्प्लीफाई करेगी, ठीक है, ना कि जो इसमें से इससे रिलेट करेगी, अपने माइंड से कुछ नहीं सोचना, इससे जो रिलेट करेगी वही धारणा क्या होगी ट्रू होगी। तो देखो दोनों आप पढ़ेंगे एक बार धारणा, पुलिसकर्मी ऐसी घटनाओं में शामिल होते हैं, ठीक है, ये इससे रिलेट नहीं होती, इस ये नहीं कह सकते हम अभी। लेकिन सेकंड देखते हैं चेन स्नेचरों को सजा का कोई डर नहीं है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे इसको इम्प्लीफाई कौन सा करेगा, अगर दिन प्रतिदिन घटनाएं बढ़ती जा रही है चेन स्नेचिंग की, इसका मतलब क्या है उनका डर, ठीक है, नहीं है उनका डर क्या हो गया खुल गया है, ठीक है, तो यहाँ से कौन सा इम्प्लीफाई करता है स्टेटमेंट को ज्यादा, चेन स्नेचरों को सजा का कोई डर नहीं है, ठीक है, तो इसलिए कह सकते हैं केवल धारणा 2 निहित है, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 23, यदि एक समानांतर चतुर्भुज की भुजाएं, ठीक है, एक पैरेललोग्राम है, मान लेते हैं ये है, इसकी भुजाएं हैं, एक भुजन ये है 3x+2 और एक है 5x+4, ठीक है, एक है 5x+4 और एक है 3x+2। इसका परिमाप 44 सेंटीमीटर है, परिमाप 44 है, मतलब परिमाप क्या होता है सभी भुजाओं को जोड़ेंगे, ठीक है, तो कह सकते हैं परिमाप होगा दिस एंड दिस, तो ट्वाइस ऑफ 5x+4 प्लस ट्वाइस ऑफ 3x+2 बराबर है 44। तो यहाँ से ठीक है 2 5 दूनी 10x, 2 दूनी 3 2 3 6 6x 16x बराबर है 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4 12 प्लस 12 बराबर है 44। तो 16x की वैल्यू आएगी, ठीक है, ये माइनस होगा 44 में से, तो 16x इज इक्वल टू 32, तो x की वैल्यू आएगी 2। अगर x की वैल्यू 2 है ये लेंथ आएगी, ठीक है, ये लेंथ क्या आएगी ये आएगी 6 2 8 और ये आएगी 2 5 10 4 14, ठीक है, यही 14 यही
8। नेक्स्ट देखते हैं, और इसका क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर है। जो एरिया क्या होता है, एरिया, ठीक है, इसका एरिया क्या होता है, ठीक है। एरिया कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं एक यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करवा देते हैं, ठीक है, ये 90 डिग्री है। तो एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, 1/2 AD होगा। तो दो ट्रायंगल देखो, 1/2 AD, ये ट्रायंगल का निकल जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो एरिया होगा 1/2 AB। तो फिर इसका भी होगा 1/2 AB, मतलब कि 1/2 AB तो ट्वाइस होगा, तो 1/2 तो कैंसिल हो जाएगा, आएगा A×B, ठीक है, A×D। तो ये आया 8 × 8, 64, सेटिस्फाई हो गया, ठीक है, 64 आ रहा है एरिया। तो साइन थीटा की वैल्यू मान लेते हैं, एंगल थीटा है टाइम के लिए, तो साइन थीटा इस ट्रायंगल में क्या आएगा, साइन थीटा लंब बटे कर्ण है, ये हाइट है, ठीक है। तो 8/14, मतलब कि 4/7। अब साइन थीटा की वैल्यू 4/7 है, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन इनवर्स 4/7, साइन इनवर्स 4/7। तो देखते हैं 4/7 है जो, ठीक, थीटा की वैल्यू कितने कितने पे होती है। ये इसने ऑप्शन दिए हैं 60 और 76 के बीच में न्यून कोण बताना है, भुजाओं के बीच का न्यून कोण 30 और 60 के बीच में। देखो सबसे इजिएस्ट है सबसे पहले हमारे लिए 75 का, तो हमें पता नहीं, इसकी निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, इसमें 15 डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले हम उसका यूज़ करेंगे जो हमें पता है। देखो ये देख लेते हैं पहले, अगर निकलता है तो ऐसे क्वेश्चन को स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर पहले अगर ये ऑप्शन ठीक हो गया देख लेते हैं पहले, वरना इससे भी निकाल सकते हैं, ये भी चेक कर सकते हैं। देखो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2, तो 1/2 से तो 4/7 बड़ा है, 1/2 से तो बड़ा है 4/7, ठीक है। 1/2 था 0.5 होगा, और 4/7 क्या होगा, ये होगा 7×5 35, 0.5 समथिंग, तो इससे बड़ा। और 60 डिग्री तो साइन 60 होता है √3/2, तो √3/2 आपको पता ही है साइन 60, ये तो इनसे बड़ा होता ही है, 4/7 से बड़ा होगा, ये तो इसकी वैल्यू होती है 1.732, इसको डिवाइड करेंगे तो इससे भी बड़ा आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू लाइज करती है इसके बीच में, तो यहाँ से हम कह सकते हैं, ठीक है, यहाँ से क्या कहा जा सकता है, तो न्यून कौन होगा इसके बीच में होगा 30 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, यहीं से ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, कितने दरवाजे मछली है। देखो दरवाजा, कार, मछली, कितने दरवाजे मछली हैं। देखो कार के तो कोई जिक्र नहीं है, लेकिन दरवाजा ये है, मछली ये है, तो कौन सा क्वेश्चन होगा ये सारा किस में आता है, दरवाजा और मछली में। तो 5 और 8 13, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। एक ध्यान रखिए, अगर ये रहता कार नहीं है, कितने दरवाजे मछली है लेकिन कार नहीं है, ठीक है, तो फिर क्या आता, आंसर आता 8, लेकिन अब क्या है 13। आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है, ये मान लेते हैं लेंथ, ठीक है, लेंथ, और ये मान लेते हैं ब्रेथ। ब्रेथ अगर x मानते हैं तो लेंथ क्या होगी, x+3 होगी, और इसका परिमाप का अंतिम मान उसके क्षेत्रफल के बराबर है, मतलब कि परिमाप क्या आता है, ट्वाइस ऑफ L+B, कहता है जितना परिमाप हो उतनी एक क्षेत्रफल है, ठीक है। अब क्षेत्रफल होता है L×B, तो ट्वाइस ऑफ L की वैल्यू क्या है, x+3, और P की वैल्यू क्या है, x है, बराबर L×B, x+3, ठीक है, B की वैल्यू x, तो यहाँ से आएगा, ठीक है, यहाँ से क्या आएगा, 2x + 6 + 2x बराबर है x² + 3x, ठीक है। तो 4 ये आएगा, देखो x² की इससे लेके जाते हैं सारा, x², 4x उससे जाके माइनस होगा तो -x बचेगा, क्योंकि यहाँ +3x है, और -6 होगा, 6 इधर आएगा, तो x के फैक्टर बनाने हैं, ठीक है। तो फैक्टर क्या क्या बनाएंगे, गुना करके -6 आना चाहिए, ठीक है, और जोड़ घटा करके क्या आना चाहिए, -x, तो -3x माइनस, तो +2x -6, तो यहाँ से क्या आएगा, x कॉमन होगा इसमें से, x -3, और इसमें से क्या आएगा, ठीक है, +2 कॉमन आएगा, तो ये भी x -3, तो फैक्टर क्या बने, x -3 और x +2, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 3 और -2, ये तो नहीं हो सकती, तो x अगर 3 है, x की वैल्यू 3 है, तो लेंथ क्या आएगी, 3 + 3 6, और ब्रेथ आएगी 3। परिमाप निकालना है मुझे, सॉरी डायगोनल निकालना है, डायगोनल या विकर्ण, तो क्या होता है L² + B² होता है रूट में, तो L की वैल्यू 6 का स्क्वायर 36, और 3 का स्क्वायर 9, 36 और 9 क्या आएगा, 45 का रूट करेंगे, ठीक है, 6 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, 7 से छोटा होगा, 6 से बड़ा आएगा। तो मुझे बताना है, ठीक है, क्या बताना था, इसके विकर्ण के मान का पूर्ण भाग ज्ञात कीजिए। पूर्ण भाग क्या हुआ, 6 पॉइंट समथिंग मीन्स 6, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट।